जिंदाबाद, चिप जी जिंदाबाद, चिप जी जिंदाबाद, श्री कृष्णा अलवेरा जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद। गली गली से बीजेपी जब जब करती है पुलिस को आगे करती है, बीजेपी जब जब करती है पुलिस को आगे करती है। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। वोट चोरी बंद करो बंद करो, बंद करो, बंद करो बंद करो, बंद करो। वोट चोर गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो जवाब दो, जवाब दो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो जवाब दो, जवाब दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी हाय 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 बीजेपी हाय 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी हाय 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 हाय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोर गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लिए है, हमारे मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप को मानते हैं। कल राहुल गांधी जी बिहार से अपनी पद यात्रा शुरू कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ। आप जानते हैं कुछ लोग जिंदा उनको मार दिया गया और जो जिंदा उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तो अब जब आपको मैं ये क्लियर करूँ कि ये प्रोटेस्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर था पुंछ के अंदर, लेकिन आप जानते हैं कल जो दिलदोज हादसा हुआ कश्तवाड़ के अंदर जहां हमारे 120 लोग जो शहीद हुए और बहुत सारे मिसिंग हैं, तो हमने सोचा इस प्रोटेस्ट को हम कैंडल मार्च की शक्ल देते हैं। पहले हम 1 मिनट का मौन रखते हैं, 1 मिनट के लिए सब शांति रहेंगे। ओ हेलो, 1 मिनट के लिए साइलेंस प्लीज, 1 मिनट के लिए साइलेंस करेंगे। हमारे उन शहीदों के लिए ये साइलेंस होगी, ये जितने भी हमारे लोग किश्तवाड़ पार्डर में शहीद हुए हैं, 1 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस। वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वोट चोरी करवा के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री को चोरी से वो प्रधानमंत्री बनाया है, उसको हम कंडेम करते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये हमारी तरफ से जो हम ये प्रोटेस्ट की शक्ल में उनको पूछना चाहते हैं कि आप जो राहुल गांधी जी ने आपको सबूत पेश किए हैं, क्यों आप उससे भाग रहे हो? क्यों आप इलेक्ट्रोल्स जो डिजिटल इलेक्ट्रोल नहीं शो कर रहे हो? क्यों आपकी साइट्स बंद हो चुकी हैं? क्यों आपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप को ख़त्म किया? क्यों आपने देश के प्रधानमंत्री को चोरी से बनाया? आप सबको मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान हमारे मुल्क के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप से नहीं बना है। हमारे देश का प्रधानमंत्री वोट लेके नहीं बना है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ की धांधली से बना हुआ है, वो वोट चोरी की वजह से बना हुआ है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये हमारा जो स्पष्ट है, मैंने पूंछ में भी हमने प्रोटेस्ट करा था कांग्रेस की तरफ से, वो हमारा कांग्रेस का कैलिब्रेशन था। आज हमारा जो यूथ कांग्रेस की कॉल थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हमारा प्रोटेस्ट था, और ये प्रोटेस्ट को हमने कैंडल मार्च की शक्ल दी, उन शहीदों को नमन किया। उसके बाद हमारा क्लियर कट मौक़िफ़ है यहाँ पे, आज के प्रोटेस्ट के मौक़िफ़ से हमारा ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दे। जो 25 से 30 सीटों में धांधली की गई है, आप देखें यूपी के अंदर एक कमरे के अंदर 10 बाई 10 के कमरे अंदर 287 वोट रजिस्टर है, जो सबूत इंडियन टीवी और बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज ने वेरीफाई किया। राहुल गांधी जी की बात सच्ची पाई गई। एक 10 बाई 10 के कमरे में एक आदमी रहता है और वहाँ 287 वोट रजिस्टर थे, और उस घर का मालिक जो है वो बीजेपी से बिलोंग करता है। एक घर के अंदर 5 बाई 5 के कमरे के अंदर 70 लोग रजिस्टर थे, उस घर का मालिक बीजेपी का है। हाँ, ये क्लियर दर्शाता है राहुल गांधी जी जो सबूत पेश किए हैं उनको हर जो न्यूज़ एजेंसी है जो और एजेंसी ने वेरीफाई किया, वो सबूत जो सही पाए गए।
अब हमारी डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दे और इस पे अपना स्पष्ट क्लियर करे कि जो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को चोरी से बनाया हुआ है वो सीट छोड़ दे, ताकि जो हमारा देश है, हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेटिक सेटअप का मुल्क है, हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ की लोकतांत्रिक जिंदा रखें। मैं आपको एक और हमारे मुल्क के लोगों को, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को एक और मैसेज देना चाहूँगा। ये राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है, ये फयाज दीवान की लड़ाई नहीं है, ये इन चंड के लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की है।